Hello everyone, welcome to conjoint analysis. Let's complete our previous topic muscles of ventilation. Accessory muscles of inspiration हम लोगों ने देख लिया था. When and how they work. हमने देखा था accessory muscles forced और labored breathing में वर्क करती है. बट एक और सिचुएशन है जब accessory muscle वर्क करती है. कौन सी सिचुएशन है देखते हैं. Accessory muscles of inspiration may become primary muscles of inspiration and may become active during resting inspiration when the diaphragm is ineffective or weak as result of pathology. जब डायफ्राम में पैथोलॉजी हो जाए, जैसे वीक हो जाए, वो कोई भी कॉज हो सकता है, उसकी वजह से वीक हो गया, तो जो डायफ्राम है वो वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से असेसरी मसल्स को वर्क करना पड़ेगा. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, पैरालिसिस ऑफ एब्डोमिनल्स एज रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो एब्डोमिनल्स का पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूस द सपोर्ट टू विसरा in upright position, which in turn allows the diaphragm in dome shape position rather than flattened position. जिसकी वजह से डायफ्राम है वो फ्लैटन पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि फ्लैटन पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आती थी डायफ्राम की, पर यहाँ पे पैरालिसिस हो गया एब्डोमिनल्स का, तो साथ में डायफ्राम भी वर्क नहीं कर पा रहा है और वो डोम शेप पोजीशन में ही रहेगा हमेशा अपनी नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में. तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो इंस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगा. Thus, diaphragm excursion is reduced and breathing is less efficient. तो डायफ्राम वर्क नहीं करेगा तो ब्रीथिंग जो है लेस एफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि 80% वर्क सिर्फ डायफ्राम करता था. सो दैट्स ऑल विच नेसेसिटेट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ असेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि नेसेसरी करेगा रिक्रूटमेंट, मतलब कि एक्टिव करेगा असेसरी मसल्स को इंस्पिरेशन के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखें डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैटन पोजीशन में आता है, लेकिन फ्लैटन पोजीशन में नहीं आ सकता, तो अदर असेसरी मसल वर्क करेंगे. सो अब बात करते हैं एक्सपायरेशन की. एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस व्हेन अ पर्सन एट रेस्ट. जब पर्सन रेस्ट में है या रेस्टिंग इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन कर रहा है, तब एक्सपायरेशन एकदम पैसिव प्रोसेस है, अपने आप हो जाएगा, कोई मसल एक्टिवेट नहीं होगी. कैसे होता है? व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन. जब डायफ्राम रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, मतलब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैटन पोजीशन में होता है, तो रिलैक्स होगा तो डोम शेप पोजीशन में है. द डायफ्राम राइजेस एंड रिब्स ड्रॉप. डायफ्राम राइज होगा और रिब्स जो है ड्रॉप होगी, नीचे की तरफ आएंगी. द इलास्टिक रिकॉयल ऑफ टिश्यूज इंक्रीजेज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर विच कॉज एक्सलेशन. जो इलास्टिक रिकॉयल है, मतलब कि ऊपर की तरफ डोम शेप पोजीशन में आ रहा है ना डायफ्राम, तो उसकी वजह से जो इंट्राथोरेसिक एरिया है वो कम हो गया और वहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा. यहाँ पे देखें एयर इन हो रही है तब डायफ्राम फ्लैटन हो रहा है. ठीक है, और रिब्स मूव करिए अपवर्ड और आउटवर्ड. ठीक है, रिब्स फ्लो आउट, सॉरी एयर्स फ्लो आउट कब होगी? जब डायफ्राम जो है अब डोम शेप पोजीशन में आ गया. रिब्स जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगी ताकि एयर के आउटवर्ड फ्लो को इंक्रीज़ कर सकें. नाउ एक्टिव एक्सपायरेशन की बात करते हैं, विच कैन बी कंट्रोल्ड, फोर्स्ड और प्रोलॉन्ग्ड. एक्टिव एक्सपायरेशन कैसे हो सकता है? जब हम कंट्रोलली बहुत देर तक एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब हमारी मर्ज़ी से. देन फोर्सफुली कर रहे हैं और प्रलॉन्ग कर रहे हैं, जो भी टाइमिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन का उससे ज़्यादा टाइम तक कर रहे हैं, तो एक्टिव एक्सपायरेशन की मसल्स एक्टिवेट होती है. सेवरल असेसरी मसल ग्रुप्स आर एक्टिवेटेड. लेट्स सी व्हाट आर दैम. मेनली 4 मेजर मसल हैं: एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक. ठीक है, सो सबसे पहले एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक की बात करें तो लोकेटेड ऑन द साइड एंड फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन. साइड और फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन पे लोकेटेड होती है, देख लेंगे कॉर्नर्स में. रेक्टस एब्डोमिनस की बात करें तो लोकेटेड अलोंग द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन एंड दिस इज द मोस्ट वेल नोन एब्डोमिनल, ऑफन रिफर्ड टू एज द सिक्स पैक्स. तो रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो सबसे फ्रंट में लाई करेगी और इसको हम सिक्स पैक के नेम से भी जानते हैं. तो रेक्टस एब्डोमिनस हो गया. देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की बात करें तो लोकेटेड अंडर द ऑब्लिक्स. इट इज़ द डीपेस्ट ऑफ द एब्डोमिनल मसल एंड द wraps अराउंड योर स्पाइन फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी. ट्रांसवर्स एब्डोमिनस सारी जो ऑब्लिक मसल हैं
और रेक्टस एब्डोमिनस से सबसे डीप होती हैं और ये प्रोटेक्ट करती है स्पाइन को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है स्पाइन पे। देन इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक है लोकेटेड अंडर एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक्सटर्नल ऑब्लिक के अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल ऑब्लिक रन करेगी और उससे डीप होगी ऑफ कोर्स। तो सबसे सुपरफिशियल हुई रेक्टस एब्डोमिनस, देन एक्सटर्नल एब्डोमिनल, ये दोनों सुपरफिशियल है। रेक्टस एब्डोमिनस फ्रंट में होगी और एक्सटर्नल ऑब्लिक साइड में होगी। देन इंटरनल ऑब्लिक साइड में होगी लेकिन एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे होगी। देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस सबसे डीपेस्ट होगी जो कि स्पाइन को प्रोटेक्ट करेगी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। इंसर्शन की बात करें रेक्टस एब्डोमिनस की, तो ऑरिजिन होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, यहाँ पर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है यहाँ से, और इंसर्शन है 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेजेस और जिफॉइड प्रोसेस जो कि एंड पार्ट होता है स्टर्नम का, यहाँ पे इंसर्शन होगा। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन प्रेजेंट होता है बीच में रेक्टस एब्डोमिनस के, जिसको हम बोलते हैं लीनिया एल्बा। ओके, सो देखें रेक्टस एब्डोमिनस वर्क कर रही है, जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो रिब्स को भी लेके आ रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो रिब्स नीचे की तरफ आएंगी। यहाँ पे देखें ऑरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की बात करें तो ऑरिजिन होता है कोस्टल कार्टिलेज 7 to 12th रिब यानी लोअर 6 रिब से थोरिकोलम्बर एपोनेुरोसिस, जो थोरिक्स और लंबर के बीच में एपोनेुरोसिस प्रेजेंट है। देन इलियक क्रस्ट, इलियक के जो ऊपर क्रस्ट प्रेजेंट है वहाँ से इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल पार्ट से ये ओरिजिनेट होगी। इंसर्ट होगी एब्डोमिनल एपोनेुरोसिस से, दिख रहा है यहाँ पर लीनिया एल्बा, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था रेक्टस एब्डोमिनस का, वहाँ पे ये जाके इंसर्ट हो जाएगी। ओके, देन ऑरिजिन एंड इंसर्शन की बात करें एक्सटर्नल ऑब्लिक की, तो ये ओरिजिनेट होती है लोअर 8 रिब्स से, यानी 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। देन इंसर्ट होगी इलियक क्रस्ट पे, प्यूबिक बोन पे, एब्डोमिनल एपोनेुरोसिस पे एंड लीनिया एल्बा पे। ओके, अब बात करते हैं ऑरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है, इंसर्शन बाद में देखते हैं, पहले ऑरिजिन देखें। एंटीरियर इलियक क्रस्ट, जो इलियक क्रस्ट का एंटीरियर पार्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होगी और इंग्वाइनल लिगामेंट से। देन इंसर्जन होगी कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ लोअर 4 रिब्स, लोअर 4 रिब्स की कोस्टल कार्टिलेज पे इंसर्ट होगी। देन एब्डोमिनल एपोनेुरोसिस पे और लीनिया एल्बा पे इंसर्ट होगी। इस तरह से हमने ऑरिजिन इंसर्शन देख लिया है एब्डोमिनल मसल्स का। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सो एब्डोमिनल्स की बात करें तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स को नीचे की तरफ लेके आएंगी इस तरह से। The rectus abdominis, internal and external oblique and the transverse abdominis contract to force down the rib cage and the force the abdominal content superiorly into diaphragm। क्या होगा, जो चारों मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फोर्स डाउन करेगी रिब केज को, नीचे की तरफ लेके आएगी रिब केज को, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो डायफ्राम के नीचे आ जाएगा, मतलब सुपीरियरली फोर्स करेगा वो। जब डायफ्राम के नीचे कंटेंट पहुंच गया है, इतना कंटेंट है जो कि वहाँ पे सफिशिएंटली आ नहीं सकता, तो वो फोर्स करेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा और जो एयर है वो लंग के बाहर आ जाएगी। Thus increases the intrathoracic pressure and the air is forced out of lung. So that's how expiration occurs.